हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा बायोलॉजी का टॉप 15 क्वेश्चन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारे सब्जेक्ट का जो है यहाँ पर आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो बस जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है आपको सारे क्वेश्चन को करके जाना है, आपको एग्जाम में डायरेक्टली बेनिफिट्स देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि फिक्सेशन ऑफ 3CO2 रिक्वायर इन केल्विन साइकिल, मतलब C3 साइकिल का जो होता है ये बात कर रहे हैं। C3 साइकिल में बोल रहा है कि 3CO2 को फिक्स करने के लिए कितना जो है NADPH और ATP बनेगा। तो आपको पता है कि जब 6 बार जो होता है CO2 का फिक्सेशन होता है, मतलब 6 बार साइकिल चलता है, तो उसमें 12 NADPH और 18 ATP का जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है ना। 6 बार जो होता है CO2 का जब फिक्सेशन होता है तो 1 मॉलिक्यूल जो होता है ग्लूकोज का बन जाता है। तो बोल रहा है कि तीन CO2, तो इसका आधा जो है फिक्सेशन करने के लिए हर चीज़ इसका आधा हो जाएगा। तो 6 क्या हो जाएगा NADPH हो जाएगा, और 18 का आधा 9 ATP का जो होता है यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा में, ऐसा दिख रहा है ना, 6 NADPH और 9 ATP। करेक्ट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि नेम ऑफ स्लाइडेन और स्वान आर एसोसिएटेड विद। स्लाइडेन और स्वान ने क्या दिया था, सेल थ्योरी दिया था ना, बहुत आसान है। करेक्ट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। एक होता है रुडोल्फ ना, रुडोल्फ विर्चो का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था 1855 में, है ना, क्योंकि स्लाइडेन और स्वान ने जो सेल थ्योरी दिया था उसमें ओरिजिन के बारे में नहीं बताया था कि कैसे सेल का ओरिजिन होता है। इन्होंने बताया था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट। लेकिन रुडोल्फ विर्चो ने बताया था कि जो लाइफ जो ओरिजिनेट होता है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ ना, पहले से जो लाइफ है उसी से लाइफ जो होता है ओरिजिनेट करता है। तो सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। ओमनी सेल्ला ई सेल्ला नाम के थ्योरी दिया था उन्होंने। अगला क्वेश्चन है कि रेस्पिरेटरी पाथवे इन्वॉल्व इन बोथ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। रेस्पिरेटरी पाथवे में एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों होता है, ये बिल्कुल सही है। तो इसको क्या बोलेंगे, एम्फीबोलिक, है ना। करेक्ट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों है, इसलिए रेस्पिरेटरी पाथवे को हम लोग कैटाबॉलिक पाथवे एनाबॉलिक पाथवे ना कह के बेहतर होता है कि हम लोग एम्फीबोलिक जो होता है पाथवे बोले। बाकी जो आप देख रहे हैं ये सब नहीं हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन, है ना। 3 जंक्शन आपको दिया हुआ है टिश्यू वाले चैप्टर में, एक टाइट जंक्शन, अडहेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन। तो गैप जंक्शन क्या करता है, पहले को पढ़ते हैं एक एक स्टेटमेंट को। स्टॉप सबस्टांस फ्रॉम लीकिंग एक्रॉस टिश्यू, ये जो होता है काम करता है टाइट जंक्शन। ये टाइट जंक्शन के द्वारा जो होता है किया जाता है ना। किसी पदार्थ को उत्तक के पार निकलने से रोकने के लिए जो होता है, जो जंक्शन इन्वॉल्व होता है वो टाइट जंक्शन होता है। दूसरा सीमेंटिंग टू कीप नाइबरिंग सेल जो होता है टुगेदर, पड़ोसी कोशिकाओं के परस्पर जोड़े रखने के लिए जो होता है जो जंक्शन होता है उसको बोलते हैं अडहेरिंग जंक्शन। तो ये भी नहीं होगा, हमसे तो गैप जंक्शन पूछ रहा है, पहला दूसरा नहीं होगा। तीसरा वाला हो जाएगा फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन एडजॉइनिंग सेल बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन। बिल्कुल, यहाँ पर क्या होता है, रैपिड ट्रांसफर होता है आयंस का, स्मॉल मॉलिक्यूल और समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल का। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी वाला, है ना। तो गैप जंक्शन जो होता है ये आयन से स्मॉल मॉलिक्यूल और लार्ज मॉलिक्यूल को जो होता है ये पास कराने का जो होता है वो काम करता है। बाकी डी वाला जो होता है नहीं होगा, हाँ। तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इन विच अमंग द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स एस्ट्रॉयडल हार्मोन आर बीइंग सिंथेसाइज्ड, है ना। पढ़े हम लोग सेल चैप्टर में कि लिपिड लाइक एस्ट्रॉयडल हार्मोन जो होता है ये सिंथेसाइज्ड किया जाता है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला ना। किस कोशिका अंगक में एस्ट्रॉयडल हार्मोन का संश्लेषण होता है, तो ये हो जाएगा आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हिंदी वाले जो बच्चे हैं, हिंदी वाला PDF रहता है ना, तो आपको उसको देखना है और खुद से सोल्व करना है। बाकी तो मैं हिंदी में बोल नहीं रहा हूँ, है ना। इसीलिए मैं बाइलिंगुअल फॉर्म में जो है आपको लाता हूँ ताकि हिंदी वाले बच्चों को भी दिक्कत ना हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ द थ्रेटेंड एनिमल एंड प्लांट। इन सिटू और इन सिटू दो प्रकार का होता है कंजर्वेशन। इन सिटू में क्या होता है कि जो एनिमल जहाँ रहता है उसको उसी जगह पर जो है अगर हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं इन सिटू, है ना। इन सिटू या ऑन साइट। एक सिटू कहने का मतलब है कि जिस जगह पर वो रहता है उसको वहाँ से जो होता है निकाल के, ऑफ साइड इसको बोला जाता है ना, ऑफ साइड, वहाँ से निकाल के वैसा इन्वायरमेंट देकर जो होता है रखा जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक सिटू। तो एक सिटू का एग्जांपल हो जाएगा वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क पालाई हो जाएगा, है ना, बोटेनिकल गार्डन हो जाएगा। इसके साथ साथ जो होता है
क्रायो प्रिजर्वेशन हो जाएगा। तो ये सब जो होता है इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। बाकी आप देख रहे हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, अमेजन रेन फॉरेस्ट, हिमालय रीजन, ये सब इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। तो ये सब नहीं होगा, है ना। तो वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क जो होता है इन सिटू हो जाएगा, जबकि एक आप लोग पढ़े होंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। और टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का संख्या भी दिया है 448। नेशनल पार्क का भी संख्या दिया हुआ है 90, है ना। बायोस्फीयर रिजर्व का भी संख्या दिया हुआ है 14। तो ये सब इन सिटू कंजर्वेशन होता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत पूछा जाता है यहाँ से। खैर हमसे पूछ रहा था तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द स्पीसीज कन्फाइंड टू ए पार्टिकुलर रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, मतलब ऐसा स्पीसीज जो केवल एक ही जगह पर रहता है और कहीं नहीं पाया जाता है तो उसको बोलते हैं एंडेमिज्म। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला ना, एंडेमिक। एक विशिष्ट क्षेत्र में सीमित रहने वाले जाति को जो अन्य नहीं पाई जाती उसे क्या कहा जाता है, तो एंडेमिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। 4 एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब क्या होता है कि सारा का फंक्शन जो होता है वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होता है। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इसके साथ साथ होता है आपका, है ना। दूसरा क्या होता है, गोल्जी एपरेटस होता है। तीसरा आपका लाइसोजोम होता है और वैक्यूल होता है। यही 4 जो होता है आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है। और चारों जो होता है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। आपसे पूछ लेता है कई बार कि बताइए कौन सा जो है वो डबल मेम्ब्रेनस होता है, सिंगल मेम्ब्रेनस होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एंडोमेम्ब्रेन में जितने भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये सारा क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, एक ही मेम्ब्रेन जो होता है। तो लाइसोजोम तो होता है एंडोमेम्ब्रेन का पार्ट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी होता है, पेरोक्सीजोम जो होता है हो जाएगा ना। पूछ रहा है कि कौन सा एंडोमेम्ब्रेन का पार्ट नहीं है, तो पेरोक्सीजोम जो होता है ये एंडोमेम्ब्रेन का पार्ट नहीं है। बाकी वैक्यूल भी होता है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच स्टेज ऑफ म्यूटिक प्रोफेज शो टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज्मा एज इट्स डिस्टिंक्टिव। तो चियाज्मा बनता कब है, चियाज्मा जो होता है ये बनता है आपका पाइकेटिन स्टेज में, लेकिन टर्मिनलाइजेशन का मतलब होता है क्या, खत्म होना, है ना। तो टर्मिनलाइजेशन जो होता है ये कहाँ होता है, डायाकाइनेसिस स्टेज में होता है। और डायाकाइनेसिस स्टेज जो होता है रिप्रेजेंट करता है क्या, ट्रांजिशन टू मेटाफेज। और इसके बाद कौन सा फेज आ जाता है, आपका मेटाफेज आता है। तो हमसे यही पूछ रहा है कि किस म्यूटिक प्रोफेज में जो होता है टर्मिनलाइजेशन होगा चियाज्मा का, तो ये डायाकाइनेसिस में होता है ना। डायाकाइनेसिस स्टेज में चियाज्मा खत्म होना शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि द सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन। सेंट्रियोल कब डबल होता है जी, सेंट्रियोल हो गया या फिर डीएनए का रेप्लिकेशन, ये दोनों जो है डुप्लीकेट होता है एस फेज में। बहुत आसान है, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इन अ माइटोटिक साइकिल, है ना। माइटोटिक डिवीजन का बात कर रहे हैं, यहाँ पर माइटोसिस का बात कर रहे हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोफेज, करेक्ट सीक्वेंस होता है फेजेज का क्या होता है, तो पहले जो होता है आपका G1 फेज होता है, फिर एस फेज होता है, फिर G2 फेज होता है और फिर एम फेज। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले गैप 1 फेज होता है, फिर सिंथेटिक फेज, फिर गैप 2 फेज, और ये जो आप देख रहे हैं एम, ये माइटोटिक फेज है ना। माइटोटिक फेज होता है यहाँ पर एक्चुअल सेल डिवीजन जो होता है ये होता है। इन तीनों को हम लोग इंटरफेज बोलते हैं, जो कि 95% टाइम लेता है, और ये 5% जो होता है इसमें होता है ना। अगला जो है क्वेश्चन बोल रहा है कि यूज ऑफ बायो रिसोर्स बाई मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम कंसर्न्ड कंट्री एंड पीपल। बोल रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां और संगठन द्वारा किसी देश या उनके लोगों को बिना जो है अनुमति के जो होता है उसके जो जैव संसाधन है उसका उपयोग जो होता है कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई मूवी देखने आप गए थिएटर में और आप जो है वीडियो रिकॉर्डिंग करके जो है कहीं आप अपलोड कर दिए, तो वो किसका हो जाता है, बायो पायरेसी का, है ना। उसको बोलते हैं पायरेसी। यहाँ पर जो होता है चूँकि बायो रिसोर्सेज का जो होता है इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा बायो पायरेसी। तो ये सब पायरेसी का केस हो जाता है, तो ध्यान रखना इसको। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस ऑफ जीन आई डेट कंट्रोल एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है किसका एग्जाम्पल है जी, कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है ना। एबीओ ब्लड ग्रुप में क्या होता है कि एक जीन होता है यहाँ पर आई जीन होता है, और इस आई जीन के पास जो होता है 3 एलील होता है। क्या होता है, 3 एलील होता है। और हम लोग जो होता है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, हम लोग कैसा है जी, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। तो भले ही इस आई जीन के पास जो होता है 3 एलील होता है, लेकिन हम लोगों में जो होता है चूंकि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो हम लोग में कोई 2 ही एलील जो होता है वो पाया जा सकता है। कौन कौन सा 3 एलील होता है, IA, IB और I।
IA और IB जो होता है ये शुगर, अलग अलग प्रकार का शुगर, मतलब आप बोल सकते हैं कि एंटीजन का फॉर्मेशन जो होता है वो करता है, जबकि I किसी प्रकार का शुगर का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। हमसे पूछ रहा है कौन सा गलत है। तो एक पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलील्स, बिल्कुल किसी आदमी में जो होता है इन तीनों एलील में से सिर्फ 2 ही एलील जो होता है वो हो सकता है। तो ये तो सही है, ये नहीं होगा। जब IA और IB जो होता है एक दूसरे के साथ होगा, प्रेजेंट टुगेदर, दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर, नहीं, ये वाला आपका हो जाएगा गलत और यही ऑप्शन हो जाएगा। IA और IB जब एक साथ रहेगा तो दोनों अलग अलग प्रकार का जो होता है वो शुगर बनाएगा, और इस टाइप से जो होता है IA IB रहेगा तो ब्लड ग्रुप जो होता है वो AB हो जाता है ना, क्योंकि A भी अलग प्रकार का शुगर बनाएगा, B भी अलग प्रकार का शुगर बनाएगा। तो एंटीजन जो होगा वो AB टाइप का जो होता है, और जो एंटीजन रहता है वही ब्लड ग्रुप हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा B वाला, है ना। B वाला ही क्या है, गलत है। बाकी सी पढ़ दो कि एलील I जो होता है ये किसी प्रकार का शुगर नहीं प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल सही है, नहीं होगा। और जीन I के पास 3 एलील होता है, ये भी सही है, तो ये भी आपका नहीं होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एट विच स्टेज ऑफ द लाइफ oogenesis प्रोसेस, oogenesis मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओवम, है ना। मेल में क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन जो कि पुबर्टी पर होता है, जबकि फीमेल में जो oogenesis होता है, एक का फॉर्मेशन जो होता है ये अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही शुरू हो जाता है ना। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही जो होता है ये oogenesis मतलब ओवम का फॉर्मेशन होना जो होता है वो शुरू हो जाता है, लेकिन प्रोफेज 1 में जाके जो होता है वो अरेस्ट कर जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा C वाला। अगला क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल आर ट्रू सिलोमेट्स विद बाइलेटरल सिमेट्री, कौन सा एनिमल जो होता है वो सिलोमेट्स है, सिलोमेट्स का मतलब कैविटी पाया जाता है और बाइलेटरल सिमेट्री, तो करेक्ट ऑप्शन पहला ही हो जाएगा, है ना। एनालिड जो होता है ये ट्रू सिलम होता है और बाइलेटरल सिमेट्री। इसको आप देखिएगा B वाला एडल्ट इकाइनोडर्म्स, एडल्ट इकाइनोडर्म जो है ये सिलोमेट्स तो होता है, लेकिन एडल्ट इकाइनोडर्म जो होता है ये रेडियल सिमेट्री होता है। बोल रहा है कि सिलोमेट के साथ साथ क्या होना चाहिए, बाइलेटरल, तो ये सिलोमेट तो है लेकिन इसमें क्या होता है, रेडियल सिमेट्री होता है, इसलिए ये नहीं होगा। बाकी एस्क्लेमेंथिस सीडोसिलोमेट्स होता है, प्लेटिहेल्मिन्थिस एसिलोमेट्स होता है, तो ये सब तो नहीं होगा, है ना। तो इकाइनोडर्म में आपको ध्यान रखना है कि एडल्ट जो होता है रेडियल सिमेट्री, और जो इसका लार्वा होता है, जो इसका लार्वा होता है ये आपका बाइलेटरल सिमेट्री होता है। लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री होता है। तो यही रहा आपका क्वेश्चन बायोलॉजी का, है ना। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और मिलते हैं ऐसे ही एक धमाकेदार लेक्चर लेकर। डेट्स ऑल, थैंक यू सो मच।